कितनी बार गया आप लोगों को, जब भी ज्वाइन करो विद और वीडियो, आप लोग जब भी ज्वाइन करते हो बताओ। चलो सॉल्व हो जाएगा, हो गया। हो गया मैम। चलो अच्छा, देखो एक तरह का वैसे ही क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। कभी कभी पावर्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लाइक दिस। So in that case, अगर फंक्शन हमारे पास ऐसा कुछ हो, जैसे मान लीजिए ऐसे फंक्शन को दे देता है एक टर्म जो हमेशा पावर्स पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शन नहीं मिलता है, बट इन केस अगर फ्रैक्शनल पावर हो तो क्या करें। जैसे मान लीजिए इस केस में आप सॉल्व करोगे इसको, फिर से आपको यू बाई वी के टर्म में ही रिलेशन मिला है। अगर यू बाई वी के टर्म में रिलेशन है बस, और आपका जो फंक्शन है तो पहले आपको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, x टू द पावर 4, दैट मींस जो न्यूमरेटर टर्म है x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 लो। x का पावर हटा दीजिए, y बाई x के टर्म में लाना है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, y बाई x के टर्म में लाना है, x बाई y के टर्म में नहीं लाना। y बाई x के टर्म में जब लाना है तो आपको जो आप टर्म बाहर ले रहे हो वो हमेशा x का होगा। जब x का टर्म आप ले रहे हैं तो x टू द पावर 1/4 कॉमन लिया, दैट मीन्स आपका 1 कोएफिशिएंट इसका जो है वो आ जाएगा। y टू द पावर 1/4 सिमिलरली x बाई 1/4, ये टर्म आप लिख सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई करना है आपको सेकंड स्टेप। जब इसमें अप्लाई करोगे फिर वही पास जो टर्म आएगा वही फंक्शनल फॉर्म। अब देखो दोनों को चूंकि आपको सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो सिंप्लीफाई करके अलग अलग सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन वापस फिर से उसी में पुट करना होगा। तो इस केस में ऐसे आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे पावर था x पावर 1/4 और पावर 1/5, दोनों डिवीजन में है। तो क्या ये पावर 1/20 हो जाएगा, x टू द पावर 1/20। हम मान लो इसको सॉल्व करें, ये कुछ ऐसा होगा, आप x का पावर ले रहे हो 1/4 और यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो x का पावर जो है वो 1/5 है, ठीक है। सो अगर इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो ये न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो आपका एज इट इज रहने तो इस चीज को, और ये अगर 1 ऊपर ये वाला पोर्शन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 तो ऑलरेडी है, और ये मल्टीप्लाई करोगे आप ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में आएगा ना, x टू द पावर 1/4 into 1/5। हाँ तो वही चीज बोल रहे, वही कर रहे हैं ना। 1/4 आप लिया, मल्टीप्लीकेशन में ये चीज आ जाएगा 1/5। सो अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 x टू द x पावर to the power 1/20। सो ये टर्म आ गया। अब अगर ये चीज यही चीज आपने यहाँ पे जब अप्लाई किया है जो हमारा क्वेश्चन है उसमें, तो देखो ये एक्सप्रेशन हमारे पास मिल गया। ये एक साथ लिख दिए क्योंकि एक्स का टर्म जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो एक सिंगल टर्म के फॉर्म में सॉल्व करना है। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें भी वैसा ही किया था, एक्स टू द पावर समथिंग ऊपर आ रहा था न्यूमरेटर में आपका, एक्स टू द पावर समथिंग नीचे आ रहा था, आप इसमें कैंसिल करके एक्स का टर्म लिखा था और ये वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, u इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं x टू द पावर 1/20 और जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन ऑफ फाइव ऑफ y बाई एक्स के टर्म में आ चुका है।
अब देखो ये जो टर्म है रिजल्ट ऐसा कुछ आया है, तो डिग्री जो होगी वो क्या होगी, x टू द पावर जो समथिंग होता है वही उसकी डिग्री होती है इक्वेशन की हमारी, होमोजेनियस फंक्शन है। तो देखो सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20, और जो वेरिएबल है हमारा x और y के टर्म में है, चूंकि y और x के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो डिग्री है हमारी वो x टू द पावर 1/20। अब सोचो डिग्री 1/20 हो गई, दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो nu आता था और डिग्री जो होती थी n होती थी। तो u जो टर्म है वो तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है, लेकिन जो आपके पास m टर्म है वो 1/20, ये चीज दिमाग में रख लीजिए। शुरुआत में भी हमारे पास जो आया था n का वैल्यू 1 आ गया था तो सिंपली u लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये टर्म आएगा फ्रैक्शन में 1/20, तो रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आपको प्रूफ करना है, सो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको पता है x टाइम del u by del x, y टाइम del u by del y is equal to n u होता है, and n is what 1/20 u। ये अगर कंफ्यूजन कभी भी होता है तो, क्योंकि आपको प्रूफ ही करना है और आपको पता होना चाहिए n क्या है, u क्या है। ठीक है, अब इसको हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जब इस टर्म की बात करें तो फिर से हम लोगों को प्रूफ जो करना है, वापस से ये चीज देखो कब कौन सा टर्म कहाँ से लिंकअप होता है। ये जो प्रूफ करने वाले हो वो प्रूफ करने वाले हो तुम u को, और u का जो फंक्शन है वो इनिशियल फंक्शन जो है वो देख लीजिए, इसी को सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने पहले वाले टर्म में आपको बताया था जो भी टर्म ये जो सॉल्व कर रहे हैं, ये जो सिंप्लीफाई करके ये जो ला रहे हैं आप, वो आप डिग्री फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको ये पता करना है वेदर दिस फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री n और नॉट। आपको ये चेक करना है, यहाँ तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, ये जो स्टेप है वो क्रॉस वेरिफिकेशन का स्टेप है। तो कहीं भी सॉल्व करने में ऐसा मत करना कि u का टर्म ये ले लेना, कहीं भी, क्योंकि ये जो स्टेप है ये पूरा जो आपने इंटायर स्टेप यहाँ से शुरू किया है, ये u का वैल्यू यहाँ लिया है, u को का न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, डिनोमिनेटर सॉल्व किया है, ये रिजल्ट लाए हैं, यहाँ पे u का वैल्यू ऐसे लिखे हैं, फिर एक्सप्लेनेशन जो दिए हैं, ये सब क्यों किया है, आप बस ये खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फिकेशन मतलब ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये यूज हो सकता है लियोस थ्योरम या नहीं। मतलब u होमोजेनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है वो जानने के लिए। अब जब इतना आप जान चुके हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री इतनी है, तब आप इलियोस थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशन में है। उससे पहले आप इलियोस थ्योरम अप्लाई करने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप कभी भी ऐसा नहीं करना, ये पता चलने के बाद आप डायरेक्टली इस टर्म पे सॉल्व करने लगो और रिजल्ट लाने लगो, ऐसा मत करना। ठीक है, तो वो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन थ्योरम का वो डिपेंड करेगा u पे। अब u पे डिपेंड करेगा फंक्शन, तो आपको सॉल्व करना है u को। अब देखो यहीं पे लिखा है मैंने, लॉग लेना है, बट लॉग किस पे लेना है, ऑन इक्वेशन, इनिशियल इक्वेशन, इक्वेशन ए, देखो मेंशन है यहाँ पे दिस इक्वेशन। अब लॉग लोगे तो बोथ साइड ही वो लोगे, तो log u is equal to log of this term minus log of this term। इस रौनक रानी फिर से ये मेंशन किया है, बिना रोल नंबर बिना आईडी के एंटर कर रही है। रवि रंजन आपका केस क्या है, सॉल्व नहीं, उसका चेंज कर लिया। क्या मैम? रौनक रानी आपने अपने बैच का मेंशन नहीं कर है। दिया है, शुरुआत में आपका नहीं था। Who is this? रौनक रानी कौन है? इस बैच में नहीं है मैम। कौन है? क्यों enter- बैच का लड़का नहीं है। खुद ही हो गई, लेफ्ट हो गई क्या?
लेफ्ट हो गई ना। ठीक है, तो हम लोग को लॉग लेना था इस फंक्शन में। अब अगर लॉग लेते हैं यहाँ पे, देन देखिए लॉग यू अनुभव, लॉग यू लॉग ऑफ दिस टर्म माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म। अब देखो डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से वही हमारा लॉग फंक्शन है, और लॉग फंक्शन का तो खैर अच्छा है, याद कर लीजिए कभी भी लॉग फंक्शन लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखिएगा तो आपको यू बाई बी के टर्म में ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में है तब भी आसान है, लॉग लेके सॉल्व कर लेना। अब डिफरेंशिएट करिए दिस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू यू, सॉरी विद रिस्पेक्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 1 बाई यू को डिफरेंशिएट किया, लॉग यू को डिफरेंशिएट किया, दैट मीन्स 1 बाई यू। एंड आपका जो टास्क था वो क्या था, यू बाई डेल एक्स, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट करना एक्स रिस्पेक्ट टू, सॉरी पार्शियली डिफरेंशिएट करना यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पे log 1 बाई ये टर्म था, log ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई दिस टर्म। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो x का जो पोर्शन आ रहा है दैट मीन्स x टू द पावर 1 बाई 4, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई 4, एंड x टू द पावर क्या हो जाता है 1 बाई 4 माइनस 1, 1 बाई 4 माइनस 1 करोगे तो क्या, देखो चेक करो तो x टू द पावर माइनस 3 बाई 4 आता है। x to the power 1 by 4 से आप 1 घटा रहे हैं, then in that case x to the power minus 1 by 4 minus 3 by 4 आता है। यस मैम। Yes, तो वो ma'am. आ जाएगा एग्जैक्टली। फिर आप दूसरे वाले पोर्शन में x to the power 1 by 5 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना क्या था, x से मल्टीप्लाई कर देना है, देन x से मल्टीप्लाई कर दिया सारे टर्म में, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो जो था वही हो जाता है एग्जैक्टली दूसरे टर्म में भी वही होने वाला है, तो सारा टर्म आपका ये आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दे लेना, तो कौन सा साइन है, नेगेटिव है ना हमारे पास जो टर्म है, हम डिफरेंस इसका बात कर रहे हैं। तो एक जगह गलती से पॉजिटिव साइन पड़ गया है ये वाला, आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज नेगेटिव बिकॉज डिफरेंस का, सॉरी लॉग में डिवीजन में माइनस साइन आ जाता है, तो ये टर्म दिस टर्म इज इक्वल। अब सिमिलरली इस फंक्शन को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म तो आपका एज इट इज जो हमारे पास 1 बाई यू डेल यू बाई डेल y करते हैं, इस टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो x का y में आ जाएगा। सिंपली पावर चूंकि सेम है तो जो टर्म्स आने वाले हैं वो भी सेम रहेंगे, तो ये टर्म भी वही हो जाएगा 1 बाई 4 बाई टू द पावर माइनस 3 बाई 4। अब इसी तरह माइनस साइन 1 एक्स टू द पावर 1 बाई 5 प्लस वाई टू द पावर 1 बाई 5 है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई टू द पावर 1 बाई 5 को कर देंगे 5 वाई टू द पावर माइनस 4 बाई 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से सबको y से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, पावर सबका सेम हो जाएगा, करके देखो तो क्या होगा।
बोले मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? बोले मैम। हाँ नीतीश बोलिए। नहीं मिल जाना। चलो ठीक है, हम स्क्रीनशॉट ले लिए, इसी से अटेंडेंस बना देंगे। आप लोग देखना क्वेश्चन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you, ma'am.